जैसा कि भगवत गीता 18:61 में पुष्टि की गई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है। अतएव जो योगी है वह केवल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं अपितु एक तथ्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव ब्रह्म की ही सेवा करने की सोचता है। बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंधों यथा घर, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही एक भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूर्ख पशु ऐसे भ्रम के शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं। यद्यपि वहां पानी का नाम मात्र भी नहीं होता, लेकिन चूंकि मरुस्थल में जल नहीं रहता, अतएव कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि पानी जैसी चीज होती ही नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि जल होता है, होता तो है, लेकिन समुद्रों और महासागरों में होता है, किंतु ऐसे विशाल जलागार मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। अतएव मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंदमय जीवन की खोज में लगा हुआ है, किंतु जिस मूर्ख व्यक्ति को असलियत का ज्ञान नहीं है, वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। यह भौतिक शरीर शाश्वत काल तक टिकता नहीं और इस क्षणिक शरीर से संबद्ध सारी वस्तुएं यथा पत्नी, बच्चे, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ बदलते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वह रास्ता ज्ञात नहीं है। यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि जो भी जीवन के इन क्लेशों यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के पुनरावर्तन से छुटकारा पाना चाहता है, उसे परम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं, जैसा कि भगवत गीता 18:65 में सुझाव दिया गया है। यदि हम सचमुच अपने बद्ध जीवन का अंत चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अपनानी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। भगवत गीता 18:61 में। स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपनी माता से आसक्त रहे और माता भी बालक से आसक्त होता है, किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से गिर जाता है, तो वह क्रमशः माता से विलग होता जाता है। यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक उसकी कुछ न कुछ सेवा करे, वह स्वयं भी उस बालक के प्रति समान रूप से वत्सल रहती है, भले ही बालक भूल गया हो। इस प्रकार चूंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और रहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं, किंतु हम ऐसे बद्ध जीव हैं कि उनकी परवाह नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दें और भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वही अंतिम सत्य है। वास्तव में हम उनके लिए वैसे ही लालायित रहते हैं जिस तरह बालक माता को ढूंढता रहता है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदयों में विद्यमान है। किंतु इनका अर्थ यह नहीं है कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिरों, गिरजाघरों तथा मस्जिदों में न जाएं। पूजा के ये पवित्र स्थल भी भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान ईश विज्ञान सीखने के केंद्र है।
जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती, जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वरविहीन हो जाती है और ईश्वरविहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन दुर्भर हो जाता है। ऐसी ईश्वरविहीन सभ्यता के मूर्ख नेता भौतिकतावाद के पेटेंट ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विविध योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि ऐसे प्रयास भ्रामक ही होते हैं, अतएव लोग एक एक करके अयोग्य अंधे नेताओं को चुनते हैं जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता का इस असंगति को दूर करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं हनुमपि श्रीपुत्रमन्त्रस्वरूपं रूपं तस्यागजामुरुगुरुमाधुर्यमोष्ठतिं राधा कुण्डं गिरिवरमहोराधिकमाधवसं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता शिव शाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 8 पौने 8 बजे तक, सॉरी 8:45 तक ये श्लोक हमारे लिए मृत्यु की तैयारी का संदेश है। हम तैयारी करना चाहिए मृत्यु की। और ये बहुत बड़ी डांट भी है, इसमें प्रभुपाद बहुत डांट रहे हैं इस भावार्थ में। और ये तो पूरे इसके आगे भी कितना डांटते हमको, है ना, कि भाई अभी ये देखो, अभी तो दूसरा अध्याय है, दूसरा स्कंद है, यहां से हमको सीधा डांटते हैं ताकि हम सीधे रहे, हम समझे। लोगों को क्या है, ये भागवत कथा चलती है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, कथा सुना, बहुत आनंद आया, इसमें लोगों को रुचि है, ये इंद्रिय तृप्ति है। कथा में आनंद आना चाहिए, उसके साथ हृदय भी शुद्ध होना चाहिए। एक बहुत मजा आया, अभी बाहर जाया गया, थोड़ा लस्सी पिया, ये तो इसका मतलब है कि हमको अभी आनंद नहीं आया। क्योंकि आनंद, हाँ लस्सी प्रसाद है तो ठीक है, लेकिन अभी तो कहीं कहीं पे तो चाय होती है, कॉफी होती है, और खाना होता है, प्रसाद नहीं होता है। तो पर लोगों को ये उसमें बहुत अच्छा लगता है, ये सब बातें नहीं। आप देखो प्रभुपाद का प्रवचन होता है ना, तो उसका 1500 2000 व्यूज होते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े कथाकार का होता है, हाँ, तो एक ही दिन में 1 लाख व्यू होते हैं। वो मजा आता है। ऐसी कथा सुनने को रुचि नहीं है लोगों की, ऐसी कथा सुनने की रुचि नहीं है, लेकिन हमें यही कथा सुननी चाहिए, शुरुआत इससे करनी चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बच्चा था, उसकी माँ नहीं थी, दादी थी। वो बच्चा गलती करता ही रहता था, गलती करता रहता था, सब फरियाद करते थे तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। वो उसको सुधारती नहीं थी, ऐसे गलती करते रहते। एक दिन क्या, उसने मर्डर कर दिया और उसको फांसी की सजा मिल गई, तो उसको जेल में बंद कर दिया गया।
तो जब उसको पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या, मेरी दादी को मिलना है, वो आते हैं और बोला मैं कान में एक बात बताता हूँ, ऐसे करके है वो कान में एक बात बोलने जाते हैं, वो कान हाँ हाँ बोलो बोलो, तो वो लड़के ने वो दादी का कान काट दिया और वो चिल्लाया और जोर से एक चांटा मार दिया। क्यों किया ऐसा? ये चांटा तुमको मुझे पहले मारना चाहिए था, तो मुझे फांसी नहीं होती। पहले यदि आपने मुझे चाटा, मैंने कोई गलती का चाटा मारा होता तो मैं यहां नहीं होता, जेल में नहीं होता। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए भगवान पहले से आओ बेटा 7 चाटा मारते हैं, चाटा मारते हैं। यहां 2 बार 2 उदाहरण दिए, बहुत सुंदर उदाहरण दिए। क्या कहते भगवान कि 2 बार बोलते हैं भगवान कि बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंधों यथा घर भूमि संपत्ति समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने को लगाता है। हाँ, ये बहुत भारी बात है क्योंकि पूरा जगत ऐसे ही कर रहा है, ऐसे में लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है, नितांत भ्रामक है। कैसे भ्रम है भाई? हम तो अच्छी तरह, इतना बड़ा बंगलो हमारा ध्येय है, हमारा फैमिली का बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम एक बहुत बड़ा बंगला बनाए जिसमें क्रिकेट भी खेल सकते हैं, इतना बड़ा ड्राइंग रूम होना चाहिए। सबका सपना है, सबका सपना है। थोड़े दिन पहले मैं एक घर में गया, बहुत सुंदर घर था, बहुत बड़ा घर था, 2 माले का, मतलब बंगलो था, इतना बड़ा ड्राइंग रूम था। हम लोग ने कीर्तन किया, फिर वो माता जी बोले कि वो अंदर थोड़ा आइसोलेटेड है उनके पति, इसलिए साथ में नजदीक नहीं आएंगे क्योंकि उनको सेवा करनी उनकी। फिर बाद में जब हम बाहर आए तो मालूम पड़ा कि उनके पति का युवान, ज्यादा बूढ़े नहीं, युवान थे, उनके पति का लीवर ट्रांसप्लांट किया था। क्यों लीवर ट्रांसप्लांट किया? सुबह से शराब पीते थे, सुबह से लीवर खराब हो गया, 1 करोड़ रुपया का खर्चा कर लीवर ट्रांसप्लांट किया। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा दुख। आप सोच रहे हैं, हम समझते इतना बड़ा घर होगा हम सुखी रहेंगे, नहीं, हम किसी पे आश्रित रहना पड़ेगा। हम और फिर भी हम लोग यही, हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते, हम यही तैयारी करते हैं कि एक बहुत सुंदर बंगला हो, रिवर फ्रंट व्यू, सामने नदी दिखे। नदी देख के क्या करोगे? एक दिन नदी में कूदका मारना पड़ेगा पर हमको रिवर फ्रंट चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर व्यू। ये सब अभी जाहिरात आती है ना, एक लड़की खड़ी है गैलरी में, हाँ, ऐसे देखती है, हंसती है उसको तो 10-20-50 हजार मिल गया, लेकिन हमको फंसा रही है वो लड़की। सुंदर आपका भी एक घर हो, सपनों का घर। क्या सपना आता है घर में? कोई बड़े घर वाले को बोले क्या सपना आता है? ये सपने का घर है, ये अपना रियली सपने का घर है, वो है भगवत धाम। कितना बड़ा घर, कितना बड़ा घर। आप अब हम वो आनंद की कल्पना नहीं कर सकते, वो सपने का घर दिखा रहे यहाँ। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा है? हम लोग इसमें व्यस्त रहते हैं। चलो भाई बैंक बिल, हमको मालूम ही नहीं, टिक 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 समय जा रहा है, बिल्कुल अंदाज ही नहीं है। हम तो भागते हैं, हम तो 16 माला रेगुलर करते हैं, एवरीडे भागवतम क्लास करते हैं, नहीं बाकी के समय क्या करते हैं? वो भागवतम का स्मरण करते हैं, जैसे भगवान यहाँ उपदेश दिया कि परम भगवान की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। जैसे भगवत गीता 18:65 में लिखा है, मन मना भवो मत भक्तो। सतत करते हम नहीं करते हैं, ये वास्तविकता है। ये चांटा मारते हैं, हम नहीं करते हैं। भागवतम क्लास है, श्रीमद भागवतम की जाए, महाप्रसाद की जाए, हरे कृष्ण, चले जाते नहीं। भागवतम को हृदय में लेके जाओ, तैयारी करो। कितना उम्र बाकी है हमें मालूम है, कल जिएंगे, फिर भी हम लगे हैं बस बस कल प्रभु, कल ये सब छोड़ दें। कल कल आता ही नहीं, कल आता ही नहीं। ये कल के लिए भी आज कड़क तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 50 साल हो, 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत, बस मैं अभी तो 49 साल का हूं,
50 साल के बाद साहब वानप्रस्थ ले लूंगा। तो 50 साल आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैंने सोचा वानप्रस्थ लूंगा, लेकिन अभी तक मैं बहुत बिजी हूँ। ये सब चल रहा है हमारे साथ, हमको माया चीटिंग कर रही है। अरे तुम भक्ति कर रहे हो, अच्छी भक्ति कर रहे हो, माला कर रहे हो, भागवतम क्लास एवरीडे सुन, नहीं, हमें तैयारी करनी है, पूरे दिन तैयारी करनी। कितना समय बाकी है? 100 साल होता है, उसमें भी कहाँ लोग 70-80 में मर जाते हैं। एक नेता जी का उम्र हो गया, मतलब वो हम युवान जैसे दिख रहे थे, युवान मतलब आधे। तो पूछा कि इनका कितना उम्र था, मैं प्रवचन क्लास में गया था उधर क्लास देने, मुझे इतना कितना उम्र था, बोला 62 उम्र था। 62 यंग है, और उम्र सोचते हैं, मतलब 62 में भी हमारी विकेट गिर सकती है, 54 में भी गिर सकती है, 50 में भी गिर सकती है, पर हम नहीं, हम तो जिएंगे। वो लोग गिरे, हम तो हर रोज बादाम खाते हैं, हमारे हृदय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम तो हर रोज च्यवनप्राश खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूध पीते हैं शाम को, पूरा तंदुरुस्त हूँ अभी। अब कभी कभी जाते हैं ना, बूढ़े लोग रहते हैं, आपका उम्र क्या है? 82 ईयर्स, अभी मुझे नख में रोग नहीं है, ऐसे बोलते हैं। अरे भाई, ये नख में रोग नहीं, तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, इधर जाने के बाद पूरा नख ही उखड़ जाएगा। लोग ऐसे बिंदास है, बिंदास, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। हमें ऐसा नहीं रहना है, तैयारी करनी है, यही तो तैयारी है, पूरी तैयारी करनी है। हम अभी रो रहे हैं, या प्रभुपाद ने दूसरा उदाहरण दिया, ये जो मैं बताता हूँ अभी, जो मैंने बताया कि भाई पत्नी बच्चे, उन पे आसक्ति, घर पे आसक्ति, तो क्या करें, छोड़ देना है, वो भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। भगवत गीता है, भगवत गीता है, बताओ, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब मत हो। हाँ, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमको तैयारी करनी है। हाँ, ये जो फैमिली लाइफ क्या छोड़ दे, अभी हम चले जाए यहां से, नहीं, वो क्या करना है वो मैं बताऊंगा बाद में। पर ये 2 बार उदाहरण दिया, मतलब ये गंभीर है, बात गंभीर है, कुछ तो करना पड़ेगा। या दूसरी बार भी कहते हैं कि इस यह भौतिक शरीर शाश्वत काल तक टिकता नहीं है, ये भ्रम है कि शाश्वत काल तक टिकेगा, और इस क्षणिक शरीर के संबंध सारी वस्तु यथा पत्नी बच्चे समाचार देश भी शरीर के बदलने के साथ बदलते रहते हैं। अर्थात आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे बेटे हैं, आप मेरी पत्नी हैं, ये सब बदल जाएगा, पूरा सेट बदल जाएगा। जैसे ड्रामा करते हम, ड्रामा करते हैं, तो ड्रामा में कभी कभी हम लोग राजा बनते हैं, कभी सैनिक बनते हैं, अलग अलग रोल करते हैं ना, अलग अलग। ऐसे ही हमारा रोल अलग अलग चल रहा है। अभी मेरा रोल ये है, मैं इनका पति हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका पिता हूँ, ये सब रोल है हमारा। लेकिन ये रोल ऐसे करना है, ये सब ठीक है, लेकिन हमें किस प्रकार तैयारी करनी है। भाई ये तो 3 घंटे में तो खत्म हो जाएगा ड्रामा। नहीं तो ये तो मेरी पत्नी थी, फिर बाहर आने के बाद ड्रेस चेंज किया, मेरी पत्नी नहीं है, तो ड्रामा में पत्नी थी। आप समझ रहे, मैं तो अलग अलग व्यक्ति हूँ। ऐसी हमारी हालत है, हमसे ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, अहम ममेति, इससे बाहर निकलना है, हमको बाहर निकलना है। इसीलिए कड़क शिक्षा देते हैं, कड़क शिक्षा, जो आगे श्लोक में है ना, कि भाई हमारे हाथ है तो ओशिका की क्या जरूरत है, कपड़े मिल रहे हैं तो फिर क्या ये सब कपड़े की आवश्यकता है। लेकिन ये तो वैसे सन्यासियों के लिए है या वानप्रस्थियों के लिए है, पर हमें इससे क्या सीखना है, भाई जो कपड़े मिले पहन के भागो, काम करो। हाँ, फिर अब ये सिल्क का कपड़ा, उस पर गोल्डन बटन लगाना, ये उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। जितना जो स्थिति में है उस स्थिति में रहो और आगे बढ़ो, ज्यादा ये मत लो। अभी का ये तो जमाना हो गया है, EMI पे सब मिलता है, लोन लो, पूरा जाहिरात होता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फ्रिज भी क्या, अभी 20-25 हजार का फ्रिज नहीं चाहिए हमको, 1 लाख का फ्रिज चाहिए। क्या होता है,
इनकम इनकम बढ़ गई। अभी कोरोना में क्या हुआ, एक सीए था तो उसकी 50,000 सैलरी हो गई, तो उसने धार 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 घर ले लिया 50 लाख का, कार ले ली। हाँ, आराम से 50,000 का है तो मैं तो 20,000 का इंस्टॉलमेंट भरना है, 20,000 का, 30,000 तो बचेगा ना। कोरोना आया, 50,000 का बॉस ने बोला भाई 8,000 दूंगा सैलरी, गया ना सब। ऐसे ही हम है, हम इंस्टॉलमेंट बड़ा घर ले लेते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं। हाँ, भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत है, वही तैयारी है। तो यहां कहते हैं संसार, हाँ, संसार हेतु हेतु उपरमा, उपरमा यानी जो संसार का हेतु है उसको शमन करना है, उसकी समाप्ति करनी है। ये संसार की बद्ध अवस्था का जो कारण है उसको समाप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तम निवृत्तो नियतार्थो भजेता, इसे निवृत्त होना है। तो निवृत्त होने का मतलब ये नहीं कि जॉब बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया, घर में बैठ के निवृत्त हो गया, ऐसे नहीं। निवृत्त होकर ये प्रयास करना है, भजेता, भजना है भगवान को। भज गोविंदम भज गोविंदम, मूड मते भज गोविंदम, ये मूड लोग भजो, गोविंद को भजो। और पूरे दिन का ये शेड्यूल बनाओ, तभी हम ये होंगे। तो ये कैसे, इसके लिए हमारे पास ध्येय होना चाहिए। यहां लिखा है कि मनुष्य अतएव परमेश्वर जीवन के चरम लक्ष्य है, ये हमारा चरम लक्ष्य होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी क्या है, अच्छा नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी पत्नी, अच्छे बालक, अच्छा घर, अच्छा व्हीकल। अभी तो ये मेरी तो गाड़ी सड़ गई है, गाड़ी अभी वो नहीं चलेगी भाई, शर्म लगती है ना। अभी तो हमको स्कोडा चाहिए, ये सब मारुति ओमनी, वैगनआर, ये सब छोटी गाड़ी है भाई, इससे कोई अपनी पर्सनालिटी नहीं गिरेगी, तो बड़ी गाड़ी चाहिए। हमारा ध्येय यही है, इसमें से निकलो, ये निकलो। हमारा हमको निकाल देंगे भाई, हमको निकाल देंगे घर से, जो घर को मेहनत से एक एक ईंट, मैंने इसमें, मुझे मालूम है यहाँ कौन सी ईंट है, ये कौन सी स्विच है, इसके पीछे कौन सा वायर, सब मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि मेरे में क्या है। यहां लिखा है परमात्मा हृदय में बस है, ईश्वर सर्वभूतानम हृदय, उससे तो संपर्क नहीं है हमारा। बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, अमेरिका में फोन लगा दे, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, हाँ मैं हर रोज बात करता हूँ। अरे अमेरिका में पढ़ते हैं, हृदय में तो बात करो, परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानम हृदय, उससे तो बात करो पहले, उससे तो कनेक्शन लगाओ, वही कनेक्शन ही नहीं लगता है। कितने हम देखिए, हम जब भी करने बैठते हैं कितना मन भटकता है, कितना मन भटकता है, आप सोचिए कितना प्रयास करते हैं, मन जप में रहे, मन जप में रहे, मन जप नहीं होता है। क्या करें, मतलब इसका मतलब कि हमारे पास बहुत समय कम है और हमको अपने मन को ये जप में लगाना है। अभी नहीं लग रहा है तो कब लगेगा, इसीलिए प्रतिदिन मुझे ऐसा ही कार्य करना है जिसे मन लगा रहा है, ऐसे ही कार्य करना है। मन मना भाव मत भक्तो, ये कार्य करना है, मन लगा रहे। तो क्या करें, यही भगवत गीता में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में ये सब 13वां अध्याय का 8 से 12वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान है, ज्ञान दिखा रहे हैं। उसमें एक चीज आती है कि वही स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, यहां भी आता है, यहां भी आया ये, आप समझ रहे हैं। भले कितना इंपॉर्टेंट है, तो कैसे मुक्ति प्राप्त करें वो प्रभुपाद समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं
कि हाँ, जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। अरे नहीं, ये अभी तो प्रवचन में सुना, अभी तुम मेरी पत्नी हो पर तुम मेरी पत्नी नहीं हो, हाँ, अभी तो दूर रहना है, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। क्या कहते हैं प्रभुपाद? ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं है। अभी जो है हमको मिला है, स्नेह करना है, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो तो इसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। देखिए, जो हमने अपनाया है, मतलब घर बार छोड़ना नहीं है, पर कृष्ण भावनामृत को अपनाना है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है। ये है चाबी, समझ रहे? घर को सुखमय बनाना है, घर को इंटीरियर डेकोरेशन में नहीं लगाना है। आज अभी ये खंबा इधर, इसको उखाड़ के उधर रख दो, है? ये घड़ी इधर है, उससे बहुत बड़ा घड़ी, क्या घड़ी हम तो प्रचार में जा, इतनी बड़ी एक घड़ी देखा, मटका एक, और मटके, इतना बड़ा मटका, उसमें घड़ी, तो देखता ही रहा। मेरे भक्त बोले देखो देखो वो घड़ी, मैं देख ही रहा हूँ। इतनी घड़ी कितने की होगी? कम से कम 25-30 हजार रुपए की होगी घड़ी। अब ये 100 रुपए की घड़ी में 25-30 हजार, ये नहीं करना है। डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, उसमें भी बहुत लोग होते हैं, अलग अलग लोग। देखो, हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट में भी और ब्रांचेस है, ऐसे है, तो हमें वो सब में नहीं जाना है। हमें हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, लेकिन क्या ढूंढना है? ईश्वर, परमात्मा को ढूंढना है। अभी हमारा संपर्क ही नहीं हो रहा है, कितना प्रयास करते, कितने साल से। इसीलिए धीरे 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 ये प्रयास में लगना है। तो क्या है? कृष्ण भावनामृत। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वो अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। क्या विधि है? केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णार्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है, और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। तो घर में रहकर ये सब करना है हमको। कृष्ण भक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें लगना है, पर हम उसमें नहीं लगते। ये बड़ी बात है, हम उसमें लगते नहीं। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। ये काम की बात है। ये है परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ फोन पे बातचीत। कल हम लोग सापुतारा गए थे। आप सोचिए सापुतारा प्रभु जी क्यों गए? वहां आदिवासी स्कूलों में भगवत गीता बांटने गए थे। तो वहां मैंने बच्चों को यही बताया कि आप लोग वहां निवासी बच्चे, आप लोग अपने पापा मम्मी से बात करते हैं? हाँ, बात करते हैं। क्या बोलते? पप्पा कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। क्या खाया? पिताजी पूछते हैं। ये खाया वो खाया। ठीक हो ना? हाँ, आज हमारे स्कूल में भगवत गीता बांटने आए थे, हमको दिया। ओ, अच्छी बात है। तो आप पापा मम्मी से बात करते हैं ना? हाँ। बच्चे बोले हाँ। तो मैंने बोला ये भगवत गीता जो है ना, ऐसा ही ये फोन है भगवान के साथ। हेलो, कौन? मैं कृष्णा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर। अच्छा, आप कृष्ण हमारे हृदय में रहते हैं? अच्छा, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। हाँ, मध्याजी मेरी माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। अच्छा, इससे क्या फायदा है? मामे वैश्य सत्यम दे प्रेत ज्ञान पति असमेत, हाँ, मामे वैश्यति सत्यम ते प्रति जानो प्रियोसी में। तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं बता रहा हूं और तुम मुझे प्राप्त करोगे। अच्छा, ओ, ऐसे मैंने बच्चों को बताया। क्या? पढ़ो इसको, ये फोन है भगवान के साथ, और मैं आप सबको भी बता रहा हूं इसको पढ़ो। पढ़ो।
यही हमारा परमात्मा से क्लियर करेगा कनेक्शन, यही हमारा बात करवाएगा परमात्मा से। भगवत गीता भागवतम। नहीं तो अगर हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे, ये सब नई चीज समझेंगे, तो कैसे परमात्मा से बात कर पाएंगे? हमें बात करनी है परमात्मा से, और धीरे धीरे धीरे, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ये एक जन्म का काम नहीं है। बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबोधन न पाए कृष्ण पदे प्रेम धना। अनेक जन्मों अगर कीर्तन हरे कृष्ण करते रहेंगे, नहीं पा सकते हैं। There are 10 offenses to be avoided। 10 नाम अपराध से बचना है। ये सब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आगे आएगा सब इस प्रकार से बचने। हम क्या है मालूम है? किसी ने बोल दिया कि ठीक तरह से जप नहीं करते आप, बराबर जप करो, क्यों बराबर नहीं करते जप? बोलेंगे आप अपना देखो ना, मुझे क्यों देखते हो? हम तुरंत ऐसे रिप्लाई दे देंगे, है ना? हम बोलेंगे भाई ये आपका गलती है। हाँ, आपका भी गलती है ना। हा? एक व्यक्ति को बोला कि भाई हाँ 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 हाँ, नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट क्या है कि हमें अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। मेरा पॉइंट ये है, कोई अगर बोले तो हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ये समझना है। और कौन बोलते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जब कोई भक्त बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, तो बात ध्यान, यस यस गुरुमान मेरी गलती है, यस प्रभु मेरी गलती है। इस लेवल पे हमको पहुंचना है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, क्या गड़बड़ हो जाती है अगर हम ये नहीं समझेंगे तो। अभी हमारे श्रीमद् भागवतम क्लास में, हमारे राम जी मंदिर सेंटर पे वो चल रहा है, 4 कुमार वैकुंठ गए, जय विजय, रोको, आपको प्रवेश नहीं है, शाप दे, जाओ तुम, गिर जाओ भौतिक जगत में। फिर भगवान तुरंत आए, भाई रुको, क्या हुआ? भगवान को मालूम था, भगवान तुरंत आए, 2 भक्तों के बीच में लड़ाई चल रही है। भगवान सेटलमेंट किया, भगवान ने उपदेश दिया। भगवान ये भी बोला कि कोई मेरा भक्त अगर कोई गुस्सा हो जाता है ना, तो उसको रिप्लाई मत दो, उसको शांत करो, बुद्धि से शांत करो। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं? ये सब विधि है भगवान को, परमात्मा का आदेश को पालन करना। यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है ना कि लास्ट में कि हमें श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए, जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं होता है। अर्थात यदि कोई हमको शिक्षा दे रहे हैं, तो हमको ये नहीं सोचना है कि वो भाई तुम्हारा देखो ना, नहीं, ओ यस प्रभु मेरी गलती हो गई, आपने मुझे डांटा। एक कुमारों को फिर पछतावा हुआ कि हमने क्यों क्यों इतना बड़ा शाप दिया। अरे भाई रोका तो रोका, ठीक है, 2 मिनट तो रुक जाते। यही होता है गुस्सा, रजोगुण फिर तमोगुण में भयंकर। मैं सबको बता दो कि अगर ऐसी स्थिति हो जिसमें हमको गुस्सा आए, तो थोड़ा रुक जाओ, 2-3 क्षण रुक जाओ, नहीं तो इसका भयंकर रिजल्ट होगा। हमको ये शिक्षा लेनी है, ऐसे गुस्से को रोकना बहुत मुश्किल है, पर ये सब हम बार बार सुनेंगे, जब करेंगे अच्छी तरह, तब जाके ये सब जो है ना, ये सब निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। धीरे 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 करके सब निकलेगा। नहीं तो क्या होगा, हमको गुस्सा आ गया, मार दिया, और उसके सर में लगा और मर गया। अरे यार मैंने क्यों मारा? ऐसा होता है। कोरोना के टाइम में एक पिताजी लंदन से आए थे, हा? और अपने बेटे के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया, तो बाप ने उठा के कुछ फेंक दिया, उसको यहाँ लग गया और मर गया, बच्चा मर गया, बेटा मर गया। तो देखो ये सब मतलब हमें बहुत शिक्षा भी प्राप्त करनी है। ये तो मैं एक भौतिक उदाहरण दे रहा हूं, पर हमारे भक्तों के बीच में भी कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर हमें बहुत सावधान रहना है। यही शिक्षा हमको धीरे धीरे भगवान देते हैं। फिर जब धीरे धीरे शिक्षा मिलती है ना, तब हम उसके हिसाब से हमारी भक्ति भी करते हैं, भागवतम भी पढ़ते हैं, धीरे 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 करके। पर हमें देखना है कि हमारा वॉशिंग कितना हो रहा है, हमारा हृदय साफ हो रहा है कि नहीं, हमारा परमात्मा को दिख रहा है कि नहीं। कहां से देखे?
दिखना चाहिए। ये देखने की विधि है कि मैं भक्तों के प्रति कितना सम्मान रखता हूँ, उनकी आज्ञा के प्रति कितना सम्मान रखता हूँ। क्योंकि देखो, कोई छुपा नहीं सकते हैं, मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, बहुत अच्छा भक्त हूँ, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है। हमको ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है, मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, सबको लगता है ना। ये भक्त, उसमें ये गलती है, प्रभु मेरा कोई गलती नहीं, उसका गलती है। मैं तो बहुत साफ सुथरा हूँ, परमेश्वर से मैं तो रोज परमेश्वर का दर्शन करता हूँ। हमको ऐसा ही लगता है। नहीं, अगर कोई हमको बोले, पहले उसको जवाब मत दो, यस यस प्रभु मेरी गलती। ये शिक्षा लेनी हमको, हम सबको, मुझे भी। मैं तो ये मेरा प्योरिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे बार बार बोलूंगा, तो जब मैं कभी मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अरे मैं तो बड़ी बड़ी बात करता हूँ लेक्चर में, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा है तो फिर कोई बोलेगा हे प्रभु बहुत बढ़िया प्रभु है। इसीलिए सब सीखना है। मैं मेरे प्योरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं वास्तव में मेरे प्योरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ कि मुझे भी अभी परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। तो मेरे में कितना अनर्थ भरा हुआ है, ये निकालना है। ऐसे धीरे 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 भक्ति करो, भक्तों का संग करो, भागवतम भगवद गीता पढ़ो। मैं रोज है ना 1 घंटा पढ़ता हूँ, पर अभी इतना व्यस्तता है, एक टेम्पल को संभाल, टेम्पल मैनेजमेंट का, मतलब इतना बड़ा, ये भौतिक जगत का इतना ज्यादा समस्या नहीं है, पर आध्यात्मिक, ये भक्तों के साथ, ये वो भक्तों के साथ, ये मंदिर में, नंदग्राम में, भक्तों के बीच में इतना जब चालू करते हैं, इसको वो करना है, इसको ये करना है, सब चालू हो जाता है। अभी भाई यहाँ से वो प्रभुपाद कहते हैं ना कि भाई सन्यास लेने के बाद जंगल में गए तो जंगल में कोई स्त्री के साथ शादी कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऐसा होता है ये मन तो है, बहुत सारी पत्नियां रखना चाहता है मन, भाई एक पत्नी से मजा नहीं आएगी, यहाँ निवृत्त वहां निवृत्त, तो निवृत्त होना क्या करना है वो सोचना है, भक्तों के साथ संग करना है, ऐसे भक्तों के साथ जो कृष्ण को भोग अर्पण करके प्रसाद ले, ऐसे भक्तों के साथ जो नित्य भागवत सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों के साथ जो रोज यूट्यूब, फेसबुक, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, इमरान खान क्या कर रहा है, हा? ये ट्रंप ने क्या नया आदेश आया, इसके ऐसे भक्तों से दूर रहो। और हम भी अगर ऐसे हैं तो हम भी दूर रहे ऐसे। तो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने एक थोड़ा यूट्यूब या कुछ ऐसा देख रहा था, तो 10-15 मिनट हो गया, उसमें से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, तो क्या कर रहा हूं। उसी श्लोक में, भगवत गीता के उस श्लोक में आया कि व्यक्ति को कृष्ण के अलावा किसी भी चीज में अपनी आंख को रखना नहीं है। मैंने तुरंत रख दिया मोबाइल, भाई मैं क्या कर रहा हूं, बड़ी शिक्षा। अभी मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, ये तो ऐसा डेंजरस, पत्नी छोड़ सकता हूं मैं, मोबाइल नहीं छोड़ सकता। मेरी धर्म पत्नी हमेशा बोलती है आप मेरे साथ बैठते ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं। मतलब कितना मुझे काम है, और जब टाइम मिलता था मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, इसको व्हाट्सएप कर, उसको, क्योंकि इतना सबको ग्रुप, इतने ग्रुप बने हुए हैं, इतने ग्रुप बने हुए हैं, इसका समस्या अभी, हाँ ठीक है, तो पूरा दिन है। इसीलिए क्या करें, इसीलिए अभी व्हाट्सएप ग्रुप से निकलो। पहले क्या था, कितना अच्छा था पहले, हाँ, हर महीने में हम काउंसलिंग मीटिंग करते थे, सब वक्त बैठते थे, एक फोन ही करना होता है, भाई मीटिंग है बस आ जाए। अभी तो ये मीटिंग से पहले ही इतना व्हाट्सएप चैटिंग होती है कि आज सुबह 8 बजे शुरू होता है, रात को 8 बजे पूरा होता है। देखो तो मैंने सुबह क्या बोला था, उसको देखने के उंगली थक जाएगी, इतने मैसेज। हाँ, इसीलिए मैंने तो अपना ये ऑफ कर दिया है, क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन, मालूम ही नहीं पड़े। अभी कितने महीनों से ऑफ किया है, फिर भी धीरे धीरे इसको छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे। नहीं नहीं, सोचिए हमारी ये सबकी हालत है, ये हालत से हमें निकलना है, ईश्वर को, परमात्मा को ढूंढना है। बहुत बहुत हमें अभी, हमारी परीक्षा बाकी है, बहुत परीक्षा है, पर डरना नहीं। मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं ये जो बोल रहा हूं ना, वो इसलिए बोल रहा हूं कि हमको उत्साह है। यस,
अभी हमारा दर्शन नहीं हुआ है, हमें दर्शन करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं कोई डांटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्या आप सबको तो कुछ दर्शन होता ही नहीं है और इस आदत बैठ जाते, इस भाव से नहीं। सच में मेरा ये भाव है कि इस प्रकार मैं ये बातें बोलता हूं ताकि आप लोग भी धीरे 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 1% 2% करके 100% हम सब लोग साथ में मिलके इस प्रकार से थोड़ा माया से बचे। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा उद्देश्य है। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय दण्डं पद्यो निपत्य कृत्वा जगाकुशतते तदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल विहाय दुराज चैतन्य चन्द्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।